बनाने से पहले आपको घर का जो नींव है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। उसके बाद ही आपका जो घर है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब आपका नींव को बहुत ज़्यादा जब स्ट्रॉन्ग आप नहीं बनाएंगे तब आपका जो रूफ है उसके बाद जो आप फ्लोर बनाएंगे वो कभी टूट भी जा सकते हैं। नमस्कार, मैं दीपेंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। पर बात होता है जे घर का नींव, एक घर का नींव होता क्या है? एक घर मतलब होता है आपका बिजनेस। आपका बिजनेस का नींव होता है आपका कस्टमर का, आपका टारगेट कस्टमर का प्रॉब्लम। आपका टारगेट कस्टमर का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले। मैं आपको एक स्टोरी के साथ ये वीडियो जो टॉपिक है इसको समझने का कोशिश कर रहा हूँ। एक स्टोरी है, तीनों बिजनेसमैन था, रामलाल, श्यामलाल और जोधूलाल। रामलाल और श्यामलाल का दोनों होटल था, दोनों का ही होटल था, और जोधूलाल का एक अलग बिजनेस था। जब रामलाल के पास लाला बोल के एक कस्टमर आया था, लाला बहुत ही अच्छे से खाना वाना खा के उसके बाद वो थोड़ा बैठने के लिए बाहर गया, तभी तुरंत श्यामलाल उसके पास चल गया। बोले, सर जी आप हमारे पास आइए ना, हमारा गुलाब जामुन बहुत अच्छे से बनाता हूँ, आप थोड़ा सा एक बार खा लीजिए, उसके बाद देखिए कभी भी भूल नहीं सकते आप। उसके बाद लाला का उस दिन उसका बीवी के साथ झगड़ा नहीं हुआ था, नहीं तो क्या गाली देता आप भी जानते हैं। ठीक है, ऐसा जब जोधू देखा था जे इधर का जो कस्टमर आता है खाना खाने के लिए, उसके बाद उसको कम से कम 1 से 2 घंटा बैठना पड़ता है। उसको कम से कम 1 से 2 घंटा बैठना पड़ता है, किसके लिए? उसका जो गाड़ी है, मतलब उसका जो बास है, बास चढ़ के उसको दूसरी जगह जाने के लिए, मतलब उसका घर बा कोई भी जगह में जाने के लिए। तो देख रहे हैं जो इधर का कस्टमर का 1 से 2 घंटा टाइम वेस्ट होता है, तो क्यों ना मैं ऐसा एक अरेंज करूं जिसका थ्रू एक कस्टमर को मैं 1 से 2 घंटा इधर में आराम करने का एक जगह दे दूं। कोई भी आराम कर सकता है बा कोई भी कुछ काम कर सकते हैं एक घर में जाके। तो जोधूलाल कस्टमर का ये प्रॉब्लम, ये इनकन्वीनियंस, ये असुविधा देख लिया। उसके बाद इसके हिसाब से उसका बिजनेस तैयार किया। वो जब लाला के पास गया, बोल रहे सर जी आप मेरे पास आइए, आप थोड़ा इधर करके रेस्ट कीजिए, आपका बास अभी 2 घंटा देर है। तो लाला भी बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसके बाद चल भी गया, 2 घंटा रेस्ट भी लिया, उसके बाद जाने के बाद उसको पेमेंट करके थैंक यू बोल के चल गया। ये दम होता है एक कस्टमर का इनकन्वीनियंस पकड़ने के बाद आपका बिजनेस को बड़ा करने का, आपका बिजनेस को खड़ा से बड़ा करने का जो मिशन है वो आप शुरू कर सकते हैं जब आप अपना कस्टमर का इनकन्वीनियंस अच्छे से पकड़ सकते हैं। मैं आपको एक केस स्टडी के साथ और भी डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक स्टडी है जियो का। आप सपोज सोचिए 2016 से पहले आपका डेटा का रेट कितना करके था। आपका 1 GB डेटा भरने के लिए 100 से 150 रुपया चार्ज कर लेता एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, कोई भी कंपनी। सपोज सोचिए जे आज का जियो का आने के बाद आपको हर दिन 1 GB करके डेटा मिल जाता है, और वो भी महीना में 28 दिन में आपको 200 रुपया के आसपास देना पड़ता है। जब जियो लॉन्च नहीं हुआ था उसके पहले जियो ये ऑब्जर्व किया था कि कस्टमर का मेन बर्निंग प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, कस्टमर का मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। वो जब देखा था जे इधर जो कॉल का रेट है वो कम है, लेकिन डेटा का रेट बहुत ज्यादा है, और मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया बा कोई भी उसका काम है वो करने के लिए उसको डेटा का बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ता है। तो कस्टमर का एक प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम से एक डिमांड आ गया, एक डिमांड के कारण जियो समझ लिया कि ये मार्केट को तो मेरे को कैप्चर करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे? जो सोचता है ना, जो कस्टमर का जो दूसरे को देख के बिजनेस कर देता है, बोल रहे हैं ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हो गया, मेरे पास कुछ भी ऐसा कुछ काम करने का कोई चीज ही नहीं है। तो समझ रहे हैं कस्टमर का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा से बड़ा भी कर सकते हैं। कस्टमर का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सपोज सोचिए जियो 1 साल आपको फ्री में इंटरनेट दे दिया, उसके बाद जब फ्री में इंटरनेट दे दिया, मैक्सिमम लोगों का इंटेंसिटी यही होता है जब फ्री में जो मिलता है उसको ले लेना। तो उसके बाद 50% मार्केट शेयर जियो का वो 1 साल के अंदर अंदर कैप्चर कर लिया।
जब 1 साल के अंदर अंदर 50% मार्केट शेयर वो कैप्चर कर लिया, उसके बाद वो चार्ज पे किया, जिसके कारण उसका बिजनेस का भी 1 से 2 साल के अंदर अंदर आरओआई भी आ गया, उसका बिजनेस भी प्रॉफिटेबल हो गया, अभी उसका बिजनेस बड़ा भी हो गया। ये होता है कस्टमर का इनकन्वीनियंस पकड़ने का दम, जिसके कारण एक बिजनेस खड़ा से बड़ा भी हो सकता है। आज मेरा कंपनी का भी मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ। जे आप सपोज सोचिए कोई एक बिजनेस करने के लिए जाएगा। जब कोई बिजनेस करने के लिए जाएगा, कोई छोटा बिजनेसमैन होगा, जैसा कोई किराना का दुकान होता है, उसके पास बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं होता है कुछ भी बड़ा करने का। वो कैसे करके बिजनेस खड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ा कैसे करके ये जानता नहीं है। तो उसको बड़ा करने के लिए चाहिए क्या? उसको बड़ा करने के लिए चाहिए एक कंसल्टेंट जो उसको बिजनेस में मदद करेगा। तो उसके पास एक कंसल्टेंट का जो कॉस्ट होता है वो भी एफोर्ड कर नहीं सकता है। ठीक है, कंसल्टेंट का कॉस्ट जो एफोर्ड कर नहीं सकते, एमबीए कर नहीं पाएगा, क्योंकि एमबीए बहुत ही लिमिटेड कैंडिडेट ही वो एमबीए कर सकता है। तो उसको ये बार्गेनिंग प्रॉब्लम को समझने के बाद ही हमारा बीसीबी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू उसका टाइम एंड मनी सेव किया जा सकता है और उसको इस बिजनेस का बड़ा करने का जो गोल है उसको भी पूरा किया जा सकता है। आपको बिजनेस करने से पहले कस्टमर का इनकन्वीनियंस पकड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर का इनकन्वीनियंस जब आप पकड़ सकते हैं, तब आप सोच सकते हैं कैसे करके मैं मेरा कस्टमर का टाइम मनी सेव करके उसको एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकता हूँ, जिसके थ्रू वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, नहीं तो आपका प्रोडक्ट कभी भी नहीं खरीदेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए, आज दूसरे को भी शेयर करके मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।